जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। नोटों से लिपट कर मरे हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम जो कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसी से आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये था, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जानते हो मैंने ये सारे पूछा, इसके दो तीन आईपीसी नेम बताने हैं आप लोगों को, क्लियर ना? और ऊपर वालों को सिर्फ आपको कॉमन नेम बताना है, बस आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता भी है ऐसा नहीं है। अब पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, आप बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? याद हो जी, अच्छा साइन ऑफ के बताएं, बताओ बेटा इसको क्या बोलेंगे? और बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखी, डोंट वरी। बताइए बेटा इसको क्या बोलेंगे? शिवानी, क्लोरोमेथिल। मैंने कॉमन नेम पूछा है, और कॉमन नेम मैंने कल, हाँ मैंने कल नहीं पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था। अब बताइए। काजल, इथाइल क्लोराइड। क्या? मिथाइल क्लोराइड। ठाकुर साहब आप बताइए। क्लोरोइथेन। नहीं, चलिए आपके तो हम मिस्टेक समझते हैं, लेकिन इन बच्चों को बताना चाहिए था। बेटा जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। तो इसे क्या, इसका कॉमन नेम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। आप लोग तो पढ़े हो ना, मैंने जब पढ़ाया था, जब नहीं समझ में आ गया ना, तो अब इसको भी बता सकते हो इजीली से। इसको क्या बोलेंगे? ये भी क्या हो जाएगा? इसमें मैंने सीएल नहीं जोड़ा है ना, यहाँ पे बेटा सीएल जोड़ा हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल, ये हो जाएगा एलाइल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। ये आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एलाइलिक कहा जाता है। लाइलिक कहा जाता है ना। तो अब समझ में आया मैंने आपको क्या बताया था? जब कॉमन नेम और आईपीसी नेम जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। लिख दें। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। आप तो नहीं भूलोगे पक्का, लेकिन मैं छोटा सा होमवर्क इसके लिए दे रहा हूँ। इसके आईपीसी नेम कल आप बताओगे मुझे, क्लियर हो ना आप लोग? बहुत ईजी है, अभी निकाल ले जाओगे, बट आप लोग कल बताइएगा, क्लियर? चलिए, तो इसे क्या लिखें बेटा? विनाइल क्लोराइड। अब इसको क्या बोलेंगे? पक्का? एलाइल क्लोराइड। सर जब ये कॉमन नेम और आईपीसी नेम है तो ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है। ये जब इस तरीके पता है, ये कॉमन नेम है बेटा, ये जो मैंने लिखा है। और आईपीसी नेम ये हम बताए थे, क्लियर? बता दें, एक बता देते, एक करके लाना, क्लियर? देखो बेटा सीएल है तो सबसे पहले क्लोरो तो हो ही जाएगा, और दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो इन हो जाएगा, और दो कार्बन को एक बोला जाता है तो इन हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्लियर हो ना? इथेन नहीं, क्लोरो इथेन हो जाएगा। अब ये करके लाना नीचे वाला, क्लियर हो ना? अब समझिए, ये कॉमन नेम होगा, आईपीसी नेम हो गया, क्लोरो इथेन हो गया, राइट? अब इधर देखिएगा, यहां पर दिमाग लगाइए आप लोग। 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन नीचे बेटा। अब इधर देखिए बेटा, नीचे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, सीएल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक मिथाइल लिखा, मतलब एक कार्बन लगा हुआ है ना, तो इसे जब एक कार्बन लगा है तो इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे ना, मैंने आपको बताया था ना फंक्शनल ग्रुप में इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्लियर हो ना? पक्का? तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरो, क्लोरो, और यहाँ पे बेटा ये एक कार्बन लगा हुआ है ना,
एक कार्बन की, तो इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो पहले M पहले आता है कि पहले C आता है? C आता है ना, तो पहले हम लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो, क्लियर हो ना, 3 मिथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? पेंटेन। समझ में आया? हाँ गुड। अब बेटा इसके आपको आईपीएससी नेम बताने, किसके? इसके आईपीएससी नेम बताने, और आप बताइए बेटा। बेंजीन कहोगी ना तब अभी अच्छे से क्लास लेंगे। इसे हम बेंजीन कह ही नहीं सकते, बेंजीन कैसे हो सकता है? बेंजीन में मैंने आपको क्या बताया था? नहीं तो बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म पे डबल बॉन्ड आ जाए, नहीं तो जीरो ऐसे लगाओ, तभी तो हम बोलेंगे उसे बेंजीन। ऐसा कुछ हो रहा है, और इसके बारे में मैंने बताया था ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं, चलिए वो नहीं आंसर नहीं आए थे आप लोग तो आए थे ना, बताइए बेटा। अब हम अभी बताते हैं आप लोगों को उड़ा के बेटा, ना एलाइनिक ना सेलाइनिक। इधर देखो, आपको कुछ इस तरीके से बताए थे, ये कार्बन ये होगा, एक कार्बन समझो ये होगा, एक कार्बन ये होगा, क्लियर ना। तो इसे सबसे पहले वर्ड यूज करेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्लियर ना। तो यहाँ पे समझो बेटा एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर हो ना। यहाँ पे पोजीशन पे कार्बन कार्बन है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, क्लियर हो ना? नहीं समझ में आया? आ गया ना। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? क्लोरीन लगाओ, इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कौन से पोजीशन पे क्लोरो है? 1 क्लोरो, और फिर 4 नंबर पे क्या है? इथाइल है ना, गुड, क्योंकि कार्बन 2 है, तो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। नहीं समझ आया? देखो कितने देखने से बिल्कुल एकदम से वो थे, और देखो कितने मासूम बने। साइक्लोहेक्सेन, वो बुद्धि चमक गई। इसको बताओ बेटा, इसको बताइए बेटा। साइमा आप बोल ही नहीं रहे हो, बोलो। कॉमन नेम बताना, कॉमन नेम नहीं, सीधा आईपीएससी नहीं बताइए, दिमाग में लगाइए। आईपीएससी नहीं बताइए, आईपीएससी नहीं बताइए। अच्छा ये चीजें समझ में आ गई? जब वो समझ में आ गई तो ये भी बताइए। सबसे पहले नंबरिंग किधर से करोगे? दोनों तरफ से बराबर नहीं रहते करेंगे। हमें को बताना है। हो गया तुम्हारा हो गया, गुड। आप दिखा सकते हैं कॉपी? लाइक क्लोरो नहीं, ब्रोमो है। ब्रोमो 1,4 ब्रोमो। थोड़ा सा मिस्टेक की हो बिल्कुल, और परफेक्ट है, और बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इस बच्ची ने गलती की है बस। देखो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ चाहे बेटा हम इधर से नंबरिंग करें, चाहे देखो पोजीशन बिल्कुल सेम ही आ रही है, तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, क्लियर हो ना? तो 1 गामा 4, यहाँ पे क्या लिखोगे? डाई, 2 बार आता है, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक आपने क्या था बेटा, डाई पे तो क्या ही था, और यहाँ पे लिखोगी 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूट, लेकिन पोजीशन 2 नंबर पे आ रहा है ई, तो यहाँ पे लिखोगे 2E। हम बस थोड़ा सा मिस्टेक था, बस पोजीशन तो लिखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं। अब आपके बुक से ढेर सारे देंगे, आपके बुक से भी मैंने लिया है, बहुत अच्छे से उसमें है, क्लियर हो ना। तो आपके बुक से ढेर सारे देंगे, आप घर से बना के लाइएगा। तो क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई? ज्यादा टफ नहीं है, बस दिमाग लगाइएगा बस बेटा। अच्छा आप वापस, वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्या बताएं बेटा। ये नहीं समझ में आया? आ गया ना। थोड़ा सा आपने 4-5 अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे बस और अच्छे से आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या बनाता है? मजबूत बनाता है, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ इधर इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये चीज बताता हूँ।
देखने का। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। अच्छा ये चीज को भूलना नहीं, जो इसे बेटा तो बेंजीन मत बोलना, मत बोलिएगा बेंजीन। बेंजीन में मैंने साफ साफ बोला है कि अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा बेटा, वो लगा होगा। सर पता था पर बहुत लगा होगा। हम जीन बोलने वाले थे, अल्टरनेटिव फॉर्म पे जीन लगा हो। सर कॉमन नेम पहले वाला क्लोरोइथीन होगा। पहले वाला क्लोरोइथीन, और घर से लेकर के आना ये दोनों। अब जबरदस्ती ये पूछ लियो, मैंने बोला ना कि ये होमवर्क घर के लिए आईपीएससी में उसके दोनों करने के लिए। अभी और ये सारे देंगे बेटा, ये नोटेड। नो अरे जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी। सर वाला भी करना है। नहीं उसे कुछ नहीं करना बेटा, ओनली ये, सिर्फ ओनली ये करना है। ये होगा ना बेटा, आप देखो। सर नहीं अभी देखो। अच्छा बेटा छपाई जल्दी किया करो। ये छापी भैया कंटिन्यू देंगे सब दोस्त ने बताया। मेरा कभी छूटता नहीं था उसको, वही तो है ना, करती हूँ। क्या बोलूं बेटा? अच्छा उल्टा सीधा मत लिख लीजिएगा, ये इसका है, ये इसका है, तो पता है वही तो लिखेंगे। डन, और ये वाला इसका है, वो ऐसे बना हुआ है। नोट उल्टा भी सर विनाइल लिखना है कि विनाइल लिखना है? बिनाली बिनाली, विनाइल। हाँ बिनाली होता है। विनाइल लिखना है रख कर बेटा, सर लास्ट वाला चाहिए। लास्ट अभी बचा हुआ है, देख करके लिख लीजिए किसी ने। आप क्या जब सामने लिखा हुआ है तो भी देख के लिखो। ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए हो आप लोग? नो सर। अरे कोई बात नहीं, आप लोग अभी, आप लोग के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। सर यहाँ से आती है तब क्लास में करती है। बताओ कितनी महान है। इसे रखो थे यस सर। आप, चलो भला भूख लगती है खाने। ये तो हम इससे जब रख करते हैं तो इससे अच्छा साफ साफ बोर्ड रहता है, ये बेकार कर देता है। अब इसको चेंज कर देंगे, नहीं तो कपड़ा रखेंगे ना, उससे साफ बेहतर होगा। जितना पढ़ाने में टाइम लगे उतना तो रख कर। चलो बेटा इधर देखते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इंडस्ट्रियल फॉर्म से नाम जाते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके नाम को जाना जाता है ना। जैसे हम बात करते हैं बेटा आयोडोफॉर्म, CH3I3 होगा, क्लियर है? इसमें देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हैं? 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है ना, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। इससे कितने कनेक्ट हैं? 3 कनेक्ट हैं। इससे भी कनेक्ट हैं, 3 कनेक्ट हैं। तो हम क्या इसे ट्राई हेलो एल्किन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, 3 कनेक्ट है ना बेटा। तो यदि हम ये बच्चों ये कॉमन नेम है, ये सारे क्या है? कॉमन नेम है, इनको इसी नाम से ज्यादातर जाना जाता है। जैसे CHCl3 तो इसे क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्लियर बना। और इसका जो वो आईपीसी नेम होगा वो ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। भाई क्या है? 3 क्लोरो है ना, तो किसे इसे क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसे क्या बोलेंगे? ट्राइब्रोमोमीथेन। और इसे क्या बोलेंगे? ट्राइआइडोमीथेन। राइट, क्लियर। यदि 4 कनेक्ट हो, 4 कनेक्ट हो, यदि हाइड्रोजन 4 कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। और उसका आईपीसी नेम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा, क्लियर ना? ये चीज याद है, क्योंकि कुछ ऐसे मैंने बताया ना कि जैसे क्लोरोफॉर्म के नाम से सब जानते होंगे। हाँ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, और ट्राइक्लोरोमीथेन वही बच्चे बता सकते हैं जो बच्चों ने आईपीसी नेम पढ़ा होगा ना, वही तो बता सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म को और किस नाम से जाना जाता है? ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है, तुरंत बता दूंगी। क्यों? आपको पता है। तो समझ में आया? ये कौन से नेम है बेटा? कॉमन नेम।
क्या है? कॉमन कॉमन लिंक। क्लियर हो ना? हाँ, और आप किसी ने इसका घर से भी करके लाना। बहरहाल बता भी देते हैं, क्या बताएं, बताना नहीं चाहिए था हमें, घर से ही करके लाते, लेकिन फिर भी आप लोग को घर से करके लाना है। क्लियर? अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे अकेसनिंग वगैरह घर से। अब सीधा हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कि हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे। हाँ बेटा, इनको कॉमन, इनको इसी नाम से लगभग जाना भी जाता है ना। जैसे बेटा अभी देखो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये सारी चीज प्रैक्टिकल में समझ में आ रहा है। तो क्लोरोफॉर्म तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, जब क्लोरोफॉर्म नाम आएगा आप तुरंत समझ जाओगे क्या, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है। और इससे ये पता चलेगा कि कितने इसमें हैलोजन कनेक्ट हैं। क्यों? नोट कर लिया? इसे भी लॉक कर देंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। जितने भी साइक्लो वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, अच्छा एक वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे जो मैंने नॉमेनक्लेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर वाला अपलोड किया था सर, क्लासिफिकेशन वाले, क्लासिफिकेशन का जो है ये वीडियो हमारा रह गया था, अपलोड नहीं हुआ था। उसको हम जो है सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर सीधा अपलोड कर दिए थे और जो हमारा एक जो है नहीं अपलोड हो पाया था, और वो फिर उसको मुझे बना के फिर से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो जो है मुझसे डिलीट हो गए। हाँ, पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन को। क्लियर? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को ही हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, हम बार बार इसीलिए रिमाइंड कराते हैं। क्लियर हो ना, कि याद रहे जल और पानी में अंतर। क्लियर हो ना? अब याद, अब हम बात करते हैं पहला किसके थ्रू, पहला बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, कोई बता सकते हो? हैलोजिनेशन या हम इसी को जो हैलोजिनेशन में, जो हैलोजन नंबर में, यदि हम किसी पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को लेते हैं, जैसे हम क्लोरीन को लेंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाय क्लोरीनेशन। क्लियर हो ना? उससे कोई, आप हमारी बात अच्छे से देखिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको ये एक प्रकार का बच्चों जो हम बताने जा रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट को कहा जाता है रिप्लेसमेंट। देखो कैसे रिप्लेसमेंट करेगा, देखिए ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती इतनी तगड़ी है कि दोनों एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहिए, लेकिन चाहे जितना गहरी दोस्ती हो, एक पर्टिकुलर एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि सेपरेट होना पड़ता है। शायद इनके साथ भी यही लिखा है। क्यों? किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। चलिए देखते हैं, देखो ना हम इसके स्ट्रक्चर भी बना करके बेटा पढ़ेंगे। क्लियर हो ना? अब देखो मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था बेटा? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था जिस एलिमेंट को लेंगे उसके साथ में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन, वही बनेगा ना बेटा, प्लस HCl। अब ये बना कैसे, अब मेरी बात को अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिएगा। क्लियर हो ना? सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, हम इधर से, अब दिखाई दे रहा है बेटा? मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, कोई दिख रहा नहीं, ये दिख रहा है ना, बस देखो ये दे रहा हूँ। देखो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का बनाते हैं। क्लियर है? Cl दो क्लोरीन है ना। अब यहाँ पर इसका अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। अब एक बात को समझिए, ये क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लियर हो? ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर देगा। ये
देखो बेटा, ये क्लोरीन क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन के यहाँ पर आ जाएगा और इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, और जहां पर हाइड्रोजन का स्पेस है वहां पे अपना लग जाएगा। तो ये तभी तो एक प्रोडक्ट बना था CH3Cl। तो इसका प्रोडक्ट फिर कैसे बन जाएगा, देखिएगा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर बेटा H गायब है, यहाँ पे Cl। क्लियर, इतना समझ में आएगा। ये इसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यानी इसके बॉन्ड को ये तोड़ रहा है, अभी तो रिप्लेसमेंट होगा। और बच्चा बेचारा जो H था वो कहा अब मैं क्या करूं, तो ये बेचारा इनको लेकर HCl को लेकर के भाग करके ये अलग एक कंपाउंड बना। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ कि ये चैन कैसे टूटा और ये चैन कैसे टूटा, इनके अंदर कोई भी होता है कमियां जरूर होती है ना, एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट, सब लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते ना, कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर होती है। इनको बेचारों को जैसे इनका रिएक्शन बच्चों सनलाइट में करा दो, धूप में करा दो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेपरेट होने लगते हैं। तो ये रिएक्शन बच्चों किसमें होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, याद रखिएगा, किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ गया ना। ये रिएक्शन कब होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। देखो ये HCl प्रोडक्ट बना और क्लोरोमीथेन बना, मीथेन प्लस क्लोरीन दोनों के साथ रिएक्ट हुआ और क्या बना, क्लोरोमीथेन प्लस HCl बना। कैसे बना, ये ऐसे बना जैसे मैंने बताया। किसने, क्लोरीन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कहा जाओ यहाँ से, ये मेरा है। लेकिन इनकी भी दाल ना गलती यदि धूप में रिएक्शन ना होता। इनकी दाल कब गली, जब धूप में रिएक्शन था। तो इनकी सबसे बड़ी कमी थी धूप में रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन किसमें होता है, धूप में, नहीं तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बेटा। मैंने बताया ना कि कार्बन और हाइड्रोजन की इतनी तगड़ी दोस्ती है, कोई जुदा इसे नहीं कर सकता। जुदा कब होंगे, क्लियर हो ना। अब बेटा ये तो कंप्लीट हो गया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये रिएक्शन कंप्लीट, लेकिन और पूरे स्टेप को हम कर लेते हैं, पूरे स्टेप को हम कर लेते हैं, क्लियर हो ना, पूरे स्टेप को हम कर लेते हैं इसी से रिलेटेड ना। एग्जांपल ये आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसी को हम, अब बेटा क्या बचा, CH3Cl बचा ना। अब इसी को फिर से हम रिएक्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे CH3 प्लस Cl2, अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH, क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, अब आपके समझ में आ रहा होगा। पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसी तरीके से ना, बना के तब ज्यादा समझ में आ रही होगी चीज ना। देखो बेटा साइन ना, कहते कि सर हमें बार-बार क्यों बोलते हैं, इधर देखो, ये कार्बन है, ये देखो बेटा, ऐसे यही तो प्रोडक्ट मैंने लिया बेटा, यही तो प्रोडक्ट लेंगे ना बेटा, यही बना था तो वही प्रोडक्ट हम लेंगे, लिया ना। चल अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर Cl2 तो दो बार Cl लिख देते हैं, क्लियर हो ना। और ये किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट, याद रखना, इनको कोई तोड़ नहीं सकता ना, समझ में आया बेटा। अब फिर क्या इसका प्रोडक्ट बना बेटा। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, बना ले, अभी बना ले, कि पहले समझाया तब बनाया, बना देते हैं, आपको पता ही है। इधर देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहाँ पे एक Cl इधर जोड़ दो, एक Cl इधर, इधर तो HCl बनना ही बनना है। अब इधर देखो बेटा, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इनको तो रिप्लेस किया ही था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये इसको भी करेगा, क्लियर है ना। जब इस क्लोरीन को यहाँ पर रिप्लेस किया तो देखो ये क्लोरीन यहाँ पे लग गया, इसने इसको रिप्लेस किया, और बेचारा जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर के भाग गया, कहा कि हम क्यों उतर हैं, वो भी भाग गया अपना, क्लियर है ना। चीजें नहीं समझ में आ रही ना। तो क्या इससे क्या बोला जाएगा, उससे क्लोरोमीथेन बोला गया, इसमें दो क्लोरीन है, इससे डाइक्लोरोमीथेन बोला गया। क्या बोला गया, डाइक्लोरोमीथेन बोला गया, क्लियर हो ना, नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो क्या हम तीसरा भी ऐसे बनाए और चौथा भी बनाए, बस हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाए, क्लियर है ना, बनाएगा। तो अब हम कौन सा प्रोडक्ट को लेंगे, इस प्रोडक्ट को लेंगे, ले
हमने थोड़ा सा गलती इसलिए की है क्योंकि थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था तो आ भी जाता ना। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं तो आ जाएगा इसी में। बेटा नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक। चलिए बेटा, तो अब ऊपर वाला रफ कर दें क्या? आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम रफ कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिए, ले लीजिए, फिर हम रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा यहाँ पे नेमिंग जरूर कर लीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। और इसे क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। और इसे क्या बोलेंगे? HCl होता ही है ना, हाइड्रोक्लोरिक। क्रिया छाप ले। ज्यादा टफ लग रहा है? इजी लग रहा है ना? बस सिर्फ आप स्टेप सीख रहे हो तो कितना मजा आ रहा है। फिर से बच्चों याद दिला दे रहे हैं, सब कहीं ये बना लीजिएगा जरूर। ये बेटा सिंबल क्या होता है? सनलाइट। समझ में आ रहा है? ये सब पे बना लीजिए बेटा, कोई छूटेगा नहीं। क्लियर हो ना बेटा? ये किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन? सनलाइट के प्रेजेंस में। बताओ, इतनी मजबूत दोस्ती भी टूट गई एक छोटे से मौके पर। कोई बात नहीं, चलता है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यादव जी कुछ कह रही क्या? बेटा रब कर दें। चलिए गुड। फिर अभी देखना रे बाप क्या बताए हैं। मेरा जो, हाँ चलो इसी करते हैं। क्या बोलो बेटा? कपड़ा अभी बता रहे हैं आपको। कपड़े साफ करिएगा, हमसे साफ हो जाएगा। नहीं कपड़े ही अब चाहते हैं, कल से हम वही साफ करेंगे। नहीं पंखा लगता है, कपड़े चलाते हैं। चलो बेटा इधर ध्यान दीजिए इस बात को। पंखा से पड़ कपड़े। बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा बेटा बन गया था, दूसरा बन गया था ना CH2Cl2। यही लेते ना बेटा, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरीन की प्रेजेंस में। फिर क्या बनेगा ये बताइए? आप लोग नॉर्मल चीज है, CHCl3 बनेगा, HCl बनेगा। कैसे बनेगा अभी तक हम लोग देखते हैं। क्लियर? किसके प्रेजेंस में? ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा ना, जुदा हो रहे हैं दोनों लोग। कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे आप लोग भी बनाइए। और यहाँ पे चलिए इधर लगा देते हैं हाइड्रोजन, हाँ लगा देते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन कितने बेटा? 2। क्लियर ना बेटा? यहाँ देखिएगा ये क्लोरीन बना, ये क्लोरीन बना। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना, सी एक हाइड्रोजन है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर। क्लियर? यही तो बनेगा ना। अब यहाँ पर मेरी बात चलिए, ये क्लोरीन थे, एक मिनट CH2 था ना? हाँ तो बताइए आप लोग को। इधर बेटा Cl, ये क्या करेगा बेटा? इनके ऊपर अटैक करेगा ना, इनके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक, इसको रिप्लेस कर देगा, इस हाइड्रोजन को भगा देगा, इसके जगह अपना आ जाएगा बेटा। और ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा? Cl के साथ HCl बना लेगा। क्लियर? क्या बना लेगा? HCl बना लेगा ना। और बेटा ये कौन सा बन गया? एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। आ गया ना बेटा समझ में? जैसे वो भी स्टेप समझ में आ गई, ये भी बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा।
और समझिए ये क्लोरीन किसके साथ, ये जो हाइड्रोजन भागा बेटा ये इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ, ये जो हाइड्रोजन भागा ये किसके साथ आ जाएगा, इस क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। आपको पता है बहुत प्योरेस्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है एसिड, डेंजरस एसिड होता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक। ना माना तो कभी कपड़े पे डाल के देख लीजिए, मैं पूरे कपड़े में क्या हो जाएगा, बर्न करने लगे। अच्छा तो अब तीसरा वाला चौथा वाला भी बना लेते हैं, बस आई होप समझ में आपके बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाती हैं। नहीं नहीं वो डाइक्लोरोमीथेन था बेटा, वो डाइक्लोरो उसमें Cl2 बना था, Cl3 बन रहा है ना। पहले क्या था, क्लोरोमीथेन था, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब बच्चे समझ गए, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने वाला है। क्लियर, चलिए आगे। अब हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एक और लास्ट करते हैं बेटा, क्या प्रोडक्ट ना, CHCl3 प्लस Cl2 को रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CCl4 प्लस HCl बन रहा है। क्लियर बना बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल अब समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पर कितने, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, राइट, और प्लस दूसरे को माने। क्लियर ना, चलो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा ये कार्बन है, AbCl 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 और AbCl प्लस HCl। क्लियर। अब देखो बेटा बचा हुआ ये बेचारे हाइड्रोजन थे, कह रहे थे हमें तो छोड़ दो, इन लोगों ने ये लोग इतने लोग वो हैं कि बेचारे इनको भी नहीं छोड़े, इनको भी रिप्लेस कर दिए, कहीं जाओ ये तुम्हारा अड्डा नहीं है, ये मेरा अड्डा है, ये मेरी हवेली है। नहीं समझ आया। अब बेटा और बचा हुआ जब ये हाइड्रोजन को जब इन्होंने रिप्लेस कर ही दिया तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस Cl को पकड़ेंगे, इस क्लोरीन को पकड़ेंगे बच्चों, और क्लोरीन को पकड़ के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। क्लियर बना, और नया प्रोडक्ट बना जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। क्लियर बना, नया समझ में आया बेटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लियर, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अच्छा सामने बेटा सनलाइट का परसेंट लिखा दीजिएगा, बिना सनलाइट के परसेंट के रिएक्शन नहीं होता है ना। मजा आया नहीं आया, आ गया। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बच्चों उसे हम लोग पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीन भी कहते हैं। याद रखना, मैं इसके लिए राइटिंग हियर पायरीन, ये लिखा हुआ बेटा, एक मिनट पायरीन, PYRE पायरीन बच्चों। फिर ये इसका मेन काम क्या होता है, कार्बन टेट्रा, ये आग को बुझाने में यूज किया जाता है, आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। कैसा आग, जैसे लैब वगैरह में आग लग जाए, सोडियम वगैरह गिर जाए, आपको पता है ये सोडियम वगैरह लैब में गिर जाए, आग लग जाए वहां पे, क्योंकि वो ऑक्सीजन को देख करके पगला जाता है। कौन, सोडियम। जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो और तेज फैलता है, और यदि कहीं उसमें पानी डाल दो, पानी समझ आया, वाटर डाल दो तो और तेज, जितना तेज लैब में कहीं भी आग लग जाए तो पानी लेकर के मत डालिए, नहीं तो और तेज, जितने पानी डालोगे उतने हवाई के वो पूरा लैब बिल्कुल एकदम से क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। हाँ तो फिर ले आओ 2-4 बाल्टी पानी उसमें डालना शुरू कर दो। क्लियर हुआ ना, उस सोडियम से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे पायरीन कहते हैं। यदि इसको उसमें डाल दिया जाए वो तुरंत सेटअप हो जाएगा। क्लियर हो ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस बहुत तेज बेटा, सोडियम जो होता है इसीलिए तो खुला नहीं रखा जाता, जो वो होता है ना सोडियम होता है, बहुत तेज आग फैलती है उससे, बहुत तेज बच्चों ना। तो लैबोरेटरी में आग वगैरह बुझाने के लिए समझ आ रहा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे पायरीन भी कहते हैं। क्लियर हो ना। अब ये ना समझना कि किसी का आग बिल्कुल घर बन रहा हो, जल रहा हो तो लाओ इसको उसे पानी से बुझाया जा सकता है। मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है
ना, लाइट क्लोराइड वगैरह, जैसे मैंने बताया कि सोडियम वगैरह से आग लग जाए तो तेज, तो उसमें पानी डालोगे। अब तो ये चीज समझ में आ गई, पानी लेकर के जाओगे डालने के लिए, पानी लेकर जितने पानी डालोगे और क्या होगा, और ज्यादा आग फैलेगा। किसी का घर जल रहा हो, आप मेरी एग्जांपल से समझ सकते हो, मेरे एग्जांपल से समझ सकते हो। किसी का घर जल रहा हो, उसमें आप पेट्रोल डाल दो या डीजल डाल दो, कैरोसिन ऑयल डाल दो, और आग बढ़ेगी। बढ़ेगी हाँ, ना। सेम वही कंडीशन होती है जब पानी डालो, जब उससे आग लग जाएगी। क्लियर ना? आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर?